इमरान खान की वजह से मज़े लूटते रहे, वज़ीर बने, मुशीर बने। जब वक्त आया साथ निभाने का तो सारे पतली गली से निकल गए। आरिफ अलवी है, उसने तो अपना पूरा जोर लगा दिया, जितना सदर ममलिकत का जोर होता है उसने लगा दिया। आरिफ अलवी साहब सदर ममलिकत की तरह बिहेव नहीं कर रहे, वो भी बिहेव कर रहे हैं कि ये मालिक मकान ने मुझे कहा। अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो किसकी वजह से नहीं हो रहे, वो डॉक्टर आरिफ अलवी। मान डार साहब को पहले याद नहीं था कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, ये कोई तनसीबात पे जो हमला हुआ था उसका मरकज़ी मुल्ज़म जो है वो इमरान खान था। तो उस्मान डार से पूछा जा सकता है कि पहले आपको ख्याल नहीं आ रहा था। बुछाड़ हो रही है बातों की, वो मुखालफों की तरफ जिस तरह होती थी आरिफ अलवी साहब पे भी उसी तरह हो रही है। शामदेद इमरान खान ने चढ़ाई की, किस पे चढ़ाई की? मुखालफों पे चढ़ाई करना। वो तो समझ में आती है जो आपका सियासी तौर पे मुखालफ हैं, जो काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने, उनकी बहनों ने किस पे चढ़ाई कर दी? आरिफ अलवी साहब पे। डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है, और कह दिया कि जी आपकी वजह से, मैसेज क्या दिया गया कि आपकी वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे। अब बेचारा जो आरिफ अलवी है उसने तो अपना पूरा जोर लगा दिया, जितना सदर ममलिकत का जोर होता है उसने लगा दिया। गाए बगाए आरिफ अलवी साहब कहते रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहते रहे, टीवी के मीडिया के ऊपर जब बात होती थी, मीडिया में बात आती रही, उसमें भी कहते रहे। वो बेचारे ने कौन सा ऐसा काम किया कि पूरे का पूरा टब्बर इमरान खान का वो डॉक्टर आरिफ अलवी पे चढ़ गया। अब डॉक्टर आरिफ अलवी पे क्या हुआ, उसके जवाब में डॉक्टर आरिफ अलवी ने बाकायदा अपने स्पोक्स पर्सन तर्जुमान के ज़रिए उसकी वजाहत की। अगेन वो आरिफ अलवी साहब सदर ममलिकत की तरह बिहेव नहीं कर रहे, वो भी बिहेव कर रहे हैं कि ये मालिक मकान ने मुझे कहा है। पीटीआई की तहरीक इंसाफ जो है, उनके सरबराह ने कहा, उनकी बहनों ने आके मीडिया में ठा ठा करके जो मुखालफों पे चलाते थे वो मेरे पे भी चला दिया। अब उनके ख़ानदान में, जहाँ पे इमरान खान के ख़ानदान ने आके ये बात की, तो डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़ानदान में भी कुछ डेवलपमेंट हुई है। उनको भी इस बात का अफसोस हुआ है कि ये बात इस तरीके से नहीं, किसी और तरीके से की जानी चाहिए थी। इस तरीके से करके तो उन्होंने एक्यूज़, जो प्रिंसिपल एक्यूज़ है, वो तकरीबन डिक्लेयर कर दिया डॉक्टर आरिफ अलवी को कि जनाब ऐसा लगा जब वो बयानिया चल रहा था, जब इमरान खान की जो बहनें थीं वो जिस तरह से बात कर रही थी, वो ऐसे लग रहा था कि नवाज़ शरीफ की वजह से नहीं इलेक्शन हो रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजह से नहीं हो रहे, इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज की वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे। अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो किसकी वजह से नहीं हो रहे? वो डॉक्टर आरिफ अलवी है। अब देखा जाए तो आरिफ अलवी ने अपनी तरफ से कसर कोई नहीं छोड़ी थी, मासवा ये करते कि जी वो सीधे हो जाते। सीधे कैसे होते? सदर ममलिकत किस तरह सीधा होता है? क्या बाजू टांग लेता वो, क्या मैदान में आया था कि देखी जाएगी। अगर डॉक्टर आरिफ अलवी की ख़ानदान में फैमिली डेवलपमेंट जो हुई है, अगर वो कोई ऐसा फ़ैसला कर लेते हैं, उस्मान डार के बारे में तो कोई ऐसी बात की नहीं गई जिस जैसी बात डॉक्टर आरिफ अलवी, जो आखिरी दम तक, अभी तक, कल की मैं कोई बात नहीं कर सकता, कल के बारे में कोई भी नहीं बात कर सकता, ख़ुद इमरान खान नहीं कर सकते, खुद डॉक्टर आरिफ अलवी नहीं कर सकते, लेकिन आज तक तो खड़ा है। और जिस लिहाज से, हर लिहाज से देखा जाए, दाएँ से देखा जाए, बाएँ से देखा जाए, ऊपर से देखा जाए, नीचे से देखा जाए, जो जो एंगल होता है, जो जो डायमेंशन होती है, जो जो एस्पेक्ट्स होते हैं, वहाँ से देखा जाए, डॉक्टर आरिफ अलवी तो एक पार्टी के तौर पर, सदर ममलिकत के तौर पर नहीं, पार्टी के तौर पर वो बेचारा कर रहा है। और पूरी जितनी लॉयल्टी चाहिए जमात को, जिस जमात की वजह से वो सदर ममलिकत बने थे, उस जमात के साथ जो लॉयल्टी चाहिए, जो वफादारियाँ चाहिए, वो तो आरिफ अलवी साहब निभाते रहे हैं। बल्कि इस चक्कर में तो उनके ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी आवाज़ उठी कि जिसमें यह कहा गया कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तो सदर ममलिकत से कोई दो हाथ आगे जाके अपनी पार्टी को ओबलाइज कर रहे हैं, इमरान खान को ओबलाइज कर रहे हैं। अगर इमरान खान ने ये करना था, अगर इमरान खान की बहनों ने ये करना था, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उमर अता बंदियार, उनके तो फैसले भी आए थे कि इलेक्शन के हवाले से, तो आप उनसे भी गिला कर सकते थे कि जनाब आपने फ़ैसला भी दिया, उसके बाद आपको कुछ करना चाहिए था। अब वो कुछ क्या करना चाहिए था, ये इमरान खान और उनके ख़ानदान जानता, वो बेहतर जानते हैं, हर चीज़ को तो वही जानते हैं, बाकियों को तो पता कुछ नहीं है। अब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का देखा जाए तो अभी 2 साल हो गए हैं, 2022 से 2023 में तोशा खाना जो एक अजाब बन के इमरान खान पे गिरा हुआ है, और यही अजाब मेरे ख्याल में और लोगों पे भी गिरेगा और पॉलिटिशियन पे भी गिरेगा। कसर किसी ने नहीं छोड़ी हुई थी।
तोशा खाना के 2022 और 2023 के 174 ऐसे तहाइफ हैं, ऐसे तोहफे हैं, ऐसे गिफ्ट हैं जिनकी एवेल्यूएशन कैबिनेट डिवीज़न अभी तक नहीं कर सकी। तोशा खाना उसकी एवेल्यूएशन नहीं कर सका। असेस्ड वैल्यू जो है वो डिटरमिन नहीं की जा सकती। उन तोहफ़ों की लागत का तयन नहीं हो सका, उनकी मालियत का तयन नहीं हो सका। अब वो ख़त तो लिखना चाहिए था सदर मुमलिकत को, कैबिनेट डिवीज़न को, कि जनाब 174 में मेरे ख़ानदान, मैं और मेरी बेगम ऐसे 2 बंदे हैं जिनके सबसे ज़्यादा तोहफे फंसे हुए हैं। 45 के करीब तोहफे हैं जो डॉक्टर आरिफ अलवी और फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री यानी कि मिसेस डॉक्टर आरिफ अलवी की घरवाली जो है, उनकी अहलिया जो हैं, 45 के करीब उनके तोहफे फंसे हुए जिनकी वैल्यूएशन नहीं हो सकी। भाई ये वैल्यूएशन कर दे, तोशा खाना कर दे, कैबिनेट डिवीज़न कर दे, असेस्ड वैल्यू उसकी डिटरमिन कर दे, तो रिटेंशन फीस आ जाएगी कि भाई जिसने रिटेन करने में वो तोहफे वो रिटेन कर ले, 50% रिटेंशन फ़ीस दे के वो रिटेन कर ले, वरना डिपॉजिट करा दे तोशा खाना में या डिस्प्ले करा दे। भाई उसके लिए तो डॉक्टर आरिफ अलवी ने तो ख़त नहीं लिखा, उस पर ख़त लिख सकते थे कि जनाब आपने इतना डिले किया हुआ, 2 साल हो गए हैं, 174 तहाइफ की आप वैल्यूएशन डिटरमिन नहीं कर सके। क्या आपके अजाब पड़ा हुआ है कि बड़ा अजाब पड़ा हुआ है, बड़े कामों में लगे हुए, इतने कामों में लगे हुए हैं कि वहाँ से वक्त निकल ही नहीं रहा कि इन तहाइफ की 174 तहाइफ हैं इन। और इसी इशू बना हुआ है, तोशा खाना एक बहुत बड़ा इशू है जो इमरान खान के सर के ऊपर बाकी इश्यूज़ भी लटक रहे हैं, लेकिन तोशा खाना एक और अपनी हैबत के साथ लटक रहा है। उसी का इशू है, तोशा खाने का इशू है, कैबिनेट डिवीज़न का इशू है। आरिफ अलवी साहब ने तो वो ख़त नहीं लिखा उनको। आरिफ अलवी साहब तो इमरान खान को जैसे जैसे इमरान खान जाते थे, जैसे जैसे तहरीक इंसाफ चाहती थी, उस बेचारे ने किया है, मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है बेचारा, क्योंकि मैंने ऐसा बेचारा सदर मुमलिकत पहले नहीं देखा। सदर मुमलिकत वैसे होते बेचारे ही हैं, लेकिन ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अपनी तबीयत के हिसाब से ज़रूरत से ज़्यादा बेचारे हो गए। अब देखा जाए, तोशा खाना की मैंने बात की है कि 174 में से 45 तोहफे हैं जो डॉक्टर आरिफ अलवी और उनकी अहलिया के हैं। सबसे ज़्यादा तोहफे इन दोनों के हैं। उन्होंने उस पर कभी ख़त नहीं लिखा बेचारे ने। अब उसी तोशा खाने की बात की जाए तो इमरान खान साहब आप तोशे रिटेन करते रहे हैं, रखते रहे हैं, और एक तोशा खाने की एक गिफ्ट है घड़ी जिसका हर गली में ज़िक्र होता है। क्या इमरान खान साहब और आपकी फैमिली, आपकी बहनें क्या इस बात का जवाब देंगी कि आरिफ अलवी के ख़ानदान, उनके बेटे, उनकी बहुओं को महंगे तरीन तोहफे मिले, वो सब के सब उन्होंने तोशा खाना में जमा करा दिए थे? अपनी मिसाल दे दें, आप तो पार्टी के सरबराह रहे हैं, कितने तोहफे आपने डिपॉजिट कराए और कितने रिटेन किए? सबसे ज़्यादा तोहफे तोशा खाना के रिटेन करने वाले पाकिस्तान की तारीख के 22 साल 2002 से लेकर 2022-23 तक सबसे ज़्यादा तोहफे आसिफ अली जरदारी और इमरान खान ने रिटेन किए। महंगी मालियत के हिसाब से सबसे महंगे तोहफे इन 2 बंदों ने रिटेन किए। बाकी किसी और सदर और वज़ीर आज़म ने इतने महंगे तहाइफ रिटेन नहीं किए, अपने पास नहीं रखे कि आपने रिटेंशन फ़ीस जमा करा के रिटेन कर लिए। वो आरिफ अलवी का तो टब्बर ख़ानदान, उसका वो तो तोशा खाने में जमा कराता रहा। बड़े महंगे तोहफे थे, बेटा था, बहू थी, रिश्तेदार थे, उनको बड़े महंगे तोहफे मिले थे जो तोशा खाना में उन्होंने जमा करा दिए। इमरान खान साहब अपनी कोई मिसाल दे दें आप कि आपने सारे के सारे तोहफे जमा करा दिए हों। आप ही के गर्दन पे लटक रही है और आप अपने ही बंदे को। उस्मान डार पे तो कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिली, माँ सुबह इस बात के कि जनाब उस्मान डार को अभी याद आया। इसमें वज़न तो है इस बात में कि उस्मान डार साहब को पहले याद नहीं था कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, ये कोई तनसीबात पे जो हमला हुआ था उसका मरकज़ी मुल्ज़म जो है वो इमरान खान था। तो उस्मान डार से पूछा जा सकता है कि पहले आपको ख्याल नहीं आ रहा था? अचानक ही आप उठाए जाते हैं, उठाए जाने के बाद फर कर आके आप टॉक शो में बैठते हैं और कहते हैं कि जनाब ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी और इसके 2 हिस्से बने हुए थे। तहरीक इंसाफ में 2 हिस्से थे, 4-5 बंदों का नाम लिया कि वो चाहते थे कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो, बराह रास्त मुकाबला हो जाए फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जबकि बाकी तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, बराह रास्त मुकाबला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर लब्बेगा कुछ नहीं। पाकिस्तान की सियासत है ना, फिर लब्बेगा कुछ नहीं। उस्मान डार को तो किया नहीं गया, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के पड़ गए।
और डॉक्टर आरिफ अलवी ने फिर एक मरतबा फिर अपनी सादगी का, बेचारगी का इजहार इस तरह से किया कि उनका स्पोक्स पर्सन, प्रेसिडेंसी का स्पोक्स पर्सन, जो जो इल्ज़ाम लगे थे कि ये काम नहीं कर सके, उनका उन्होंने जवाब दिया कि ये कौन कौन सा वक्त था, मैंने ये किया, अब भी आप, कहने का मतलब ये था कि अब भी आप नाखुश हैं। अगर डॉक्टर आरिफ अलवी की फैमिली को फैसला कर लेती, आज नहीं, कल नहीं, हफ्ते बाद, 10 दिनों बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और यही गिला लेके आते हैं कि इमरान खान साहब, आपने और आपकी बहनों ने तो मेरा लिहाज नहीं किया था, मैं किस मुंह से रह सकता हूँ इस तहरीक इंसाफ में। तहरीक इंसाफ की तरफ से जो बुछाड़ हो रही है बातों की, वो मुखालफों की तरफ जिस तरह होती थी, आरिफ अलवी साहब पे भी उसी तरह हो रही है। यानी कि छोड़ना हमने किसी को नहीं है भाई, अपनों को तो छोड़ दिया जाए, बाकियों के साथ जो मर्ज़ी करें, आपके मुखालिफ हैं वो आपके साथ करें, आप उनके साथ करें। वही अपनों के साथ कितने बंदे रह गए आपके पास, अपने जो थे कितने बंदे रह गए जो आपके दौरे हुकूमत में मज़े लूटते रहे, और आप ही की वजह से, इमरान खान की वजह से मज़े लूटते रहे, वज़ीर बने, मुशीर बने, आला कलीदी ओहदों पे रहे, मज़े करते रहे। जब वक्त आया साथ निभाने का तो सारे पतली गली से निकल गए। तो इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को या इमरान खान के ख़ानदान को सोचना चाहिए कि अपने बंदों को इस तरह ना करें कि वो भाग ही जाएँ, कल को वो इल्ज़ाम लगा दें तो उनकी बातों में वज़न होगा। इसके साथ ही अब्दुल सत्तार खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।